बाबा चौहरमल जयंती समारोह में भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति और बीजेपी से जो मंत्री हैं बिहार सरकार में लखेंद्र पासवान, दोनों के बीच भिड़ंत हो गई और उसका वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए पहले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं लखेंद्र पासवान और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति के बीच नोक-झोंक हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने जब सवाल किया तो देखिए कैसे बमक गए लखेंद्र पासवान जी। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी ने सवाल किया कि आखिर बाबा चौहरमल जी के नाम पे पूरे बिहार में चौक चढ़ाव क्यों नहीं है। इसे जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है लखेंद्र पासवान जी बमक गए। देखिए, लखेंद्र पासवान बिहार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री हैं। वो फायर हो गए, गुस्सा गए भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति पर और मंच पर कहने लगे कि इसको भाषण नहीं देने दिया जाए, इसको रोको। तो पूरी बात जान लेते हैं अमर ज्योति से कि पूरा मैटर क्या है, जो कि भीम आर्मी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनको भाषण देने से रोका गया। अमर ज्योति जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमर ज्योति जी, क्या हुआ, कहाँ का मामला है? मुजफ्फरपुर में। देखिए, आज मुजफ्फरपुर के सकरा में वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल जी की जयंती का कार्यक्रम, वहाँ बतौर अतिथि मैं गया था। कार्यक्रम के जो आयोजक कमेटी है उन लोगों ने बुलाया था। मैं गया वहाँ पे। जब मुझे बात रखने का अवसर मिला तो मैं बात रख रहा था, कह रहा था कि ऐतिहासिक तौर पे बाबा चौहरमल हम सबके आराध्य हैं और हम लोग उनको मानते हैं, लेकिन बाबा चौहरमल के नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं उन लोगों ने बाबा चौहरमल के नाम पे बिहार में एक ईंटा तक नहीं लगवाया है, एक चौक चौराहा नहीं बनवाया है। उनके नाम पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल तो दूर की बात है। जो मोकामा में बाबा चौहरमल का जो धाम है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वहाँ का मंदिर जो है वो सही से नहीं निर्माण हो पाया, जबकि बाबा चौहरमल के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों को इस समाज ने आजादी के 78 वर्षों में सैकड़ों लोगों को विधायक और सांसद बनाया। तो हम चाह रहे थे वहीं कि जिस समाज की आबादी बिहार में दूसरे नंबर पे हो, हाँ, यादव के बाद, तो हाँ, उस समाज के महापुरुष का बिहार की राजधानी पटना में ना कहीं पे प्रतिमा लगा है, ना उनके नाम पे कोई चौक चौराहा है। तो हम यही बोल रहे थे कि चूंकि बिहार सरकार के मंत्री वहाँ पे बैठे हुए थे, हम बोले कि उनके कानों तक शायद बात जाए तो हो सकता है कि इनके द्वारा सरकार से मांग उठाई जाए, क्योंकि बिहार में जिसकी आधी % भी आबादी नहीं है उनके महापुरुषों की तस्वीरें, उनके नाम पे चौराहे, बड़े बड़े प्रतिमा पटना में लगे हुए हैं। यही बात मैं कह रहा था तो वो खड़े होकर के चिल्लाने लगे, बोले कि आप राजनीति कर रहे हैं। कौन चिल्लाने लगे? अब जो भाजपा के मंत्री हैं, SC/ST कल्याण मंत्री, लखेंद्र क्या नाम है उनका? हाँ, लखेंद्र पासवान। हाँ, लखेंद्र पासवान। वो चिल्लाने लगे, बोले कि राजनीति कर रहे हैं आप, राजनीति मत करो। बात करने की उनको तमीज नहीं है। किनको तमीज नहीं? वो एक मंत्री है और इस तरह की असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तुम तड़ाक कर रहे हैं, तो ये तो जायज नहीं है। मैंने कहा कि आप बड़े भाई हैं समाज के नाते, ठीक है, और हम सबसे सवाल कर रहे हैं। हम समाज के लोगों से पूछ रहे हैं कि जिसको आप लोगों ने अब तक आजादी के बाद से लगातार जब से संविधान लागू हुआ है 78 वर्षों में कितने पासवान समाज के नेताओं को विधायक, मंत्री, सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, लेकिन उन लोगों ने बाबा चौहरमल के नाम पे क्या किया? मेरा यही सवाल था और इस बात को लेके वो भड़क गए और तुम तड़ाक करने लगे। उसके बाद मैंने बोला कि आप, मेरी बारी है, मैं अभी बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मेरा सवाल गलत हो, तो आप जब भाषण देने आइएगा तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा, बात खत्म। हमको तो आपके बाद थोड़ी नंबर मिलेगा बोलने के लिए। अब इसी बात पे वो बमक गए और भड़क करके जब हमारे सपोर्ट में जब पब्लिक वहाँ पे चिल्लाने लगी कि नहीं, अमर ज्योति सही कह रहे हैं, मंत्री मनुवादी है, ये गुलाम है RSS का, तब जा करके मंत्री जी वहाँ पे मंच से उतर के भागने लगे। मंच से उतर के मंत्री जी भागने लगे? हाँ, मंत्री जी भागने लगे, उनको लगा कि मेरा अपमान हो रहा है। अच्छा। फिर वहाँ के आयोजक कमेटी को मैंने भी कहा कि भाई इस तरह से जाना सही नहीं है, वो भी अपने समाज के भाई हैं, उनको बोलिए कि आए अपना मंच पे भाषण दे, कंप्लीट करे कार्यक्रम में आए। तो फिर आयोजक कमेटी के लोगों ने उनको नीचे जा करके दोबारा मंच पे
का प्रयास किया। यही मामला है और ये तो सही नहीं है ना। और अभी तो हम पूछना चाहते हैं कि इनको इतना परेशानी है सवाल पूछने से कि ये पातेपुर के एमएलए हैं। पिछले बार जब मंत्री नहीं थे, इनके क्षेत्र में एक दलित समाज की बेटी का बेरहमी से दुष्कर्म करके जान ले लिया गया था। उस मामले में मैं वहां पे गया था, तब जाकर के मामले में गिरफ्तारी हुई और कार्रवाई हुई थी। लांडे वाला हाँ, नहीं, एक मामला था वो तकरीबन 2.5 साल 3 साल हो गया। उस मामले में मैं गया था। और ये आज मंत्री और विधायक हो गए हैं तो इनका इतना घमंड है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनसे हमको कोई बैर नहीं है, लेकिन इतना हमको पता लग गया कि समाज ने जो मुझे प्यार और स्नेह दिया है उसको देख करके ये घबराए हुए हैं कि अमर ज्योति जो ना सांसद है, ना विधायक है, ना मंत्री है, ना बिहार सरकार का मंत्री है, ना केंद्र सरकार का मंत्री है, इसको समाज के युवा क्यों पसंद करते हैं, ये समाज को क्यों पसंद करता है। तो हो सकता है कि मेरी लोकप्रियता से घबरा करके इस तरह का वो कर रहे हैं। और आज तो जिस प्रकार से उन्होंने मुझे उलझने का प्रयास किया, इसे तो सीधे दिखाता है कि वो विधायक मंत्री होते हुए भी अमर ज्योति उनसे ज्यादा ताकतवर है समाज के स्नेह से, इसलिए वो बौखला करके इस तरह की बात की है। अगर वो समझदार होते, अगर वो गंभीर होते तो इस मामले पे अपने भाषण के दौरान जवाब दे देते कि हाँ हमारा छोटा भाई अमर ज्योति पोलाइट होते, हाँ पोलाइटली बोलते। लेकिन उनका भड़कना, और एक बात और बता देते, इन्होंने साल भर पहले मंत्री बनने से पहले जब पिछले सरकार में थे तो इन्होंने एक बयान दिया था भीम आर्मी को लेकर के। जब लालू जी को कहा जा रहा था कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, उसमें भीम आर्मी को ये टारगेट कर रहे थे कि भीम आर्मी के लोग कहाँ गए, लालू यादव के खिलाफ काहे नहीं बोल रहे हैं। तो उस समय हम पे कई लोगों ने फोन किया कि भैया भीम आर्मी पे राजेंद्र पासवान इस तरह का बात बोल रहे हैं, इनको जवाब देना चाहिए। तो मैंने बोला कि यार दलित समाज के मंत्री और विधायक गलती से बन जाता है लोग, और इनको हम टारगेट करेंगे तो फिर हमारे ही समाज का नुकसान होगा। एक प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी कम होगा और हो सकता है कि हमारे विरोध करने से अगली बार इस आदमी का बीजेपी टिकट काट दे। लेकिन अब सोचिए कि उस मामले में मैं चुप रहा, ठीक है, अपने लोगों को समझाया कि नहीं छोड़ो, जाने दो, बिना मतलब के किसी मामले को तूल नहीं देना है, ठीक है। लेकिन इस तरह का व्यवहार मुझे अगर पता होता तो उस समय ही, और इनको भ्रम है कि अगर ये मंत्री हैं विधायक हैं तो कुछ भी कर लेंगे, तो इनका भ्रम भीम आर्मी दूर करना बहुत अच्छे से जानती है। इनको पता नहीं है बिहार में क्या ताकत है। अगले विधानसभा के चुनाव में इनको औकात बता दिया जाएगा। चलिए, तो नोकझोंक हुई, बहुत बहुत बातचीत के लिए धन्यवाद अमर ज्योति जी। लखिंदर पासवान और अमर ज्योति के बीच नोकझोंक हुई, बाताबाती हुई, और क्या कुछ हुआ सब कुछ अमर ज्योति ने बता दिया मुजफ्फरपुर में। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।